अस्सलाम वालेकुम। शबाब प्रोडक्शन के तहत तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार शबाब किरानवी थे, जिसकी कहानी रशीद जावेद और मुकालमे शब्बीर अहमद ने लिखे। फिल्म के हिदायतकार नजर शबाब थे। अक्सबंदी रियाज बुखारी ने की। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो, सिनीटेल स्टूडियो और शबाब स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई और 1973 की इस 77वीं फिल्म का नाम था रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ। फिल्म के नुमाया अदाकारों में रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, साइका, शाइस्ता कैसर, मुमताज़, औरंगज़ेब, असलम परवेज़, नजमा महबूब, नैना, साकी, नज़र, आशा पोसले, अख्तर शाद, साबिरा सुल्ताना, जरका और अलाउद्दीन शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तदा एक सेठ रहमान, अदाकार अलाउद्दीन के चालबाज सेक्रेटरी रहीम, अदाकार साकी और मुलाजमा गुलाब, अदाकार नैना की एक घिनौनी चाल से होती है, जहां वो रहमान की दिल अजीज बीवी सकीना, अदाकारा साबिरा सुल्ताना को चाल चल कर घर से निकाल देते हैं और इस पर जेवरात की चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। सकीना बीमारी की हालत में अपने नन्हे बच्चे को लेकर अपनी सहेली नूरी, अदाकारा नजमा महबूब के घर पहुंचती है और उसे सारी हकीकत बताकर और अपना बच्चा उसे सौंप कर मर जाती है। वक्त के साथ सकीना का बेटा मुनव्वर, अदाकार मुनव्वर ज़रीफ, नूरी के बेटे रंगीले, अदाकार रंगीला के साथ पलकर जवान हो जाता है और इधर मुनव्वर की बहन रजिया, अदाकारा साइका भी जवान हो जाती है। रंगीला और मुनव्वर झूठे अमीर बनकर इस क्लब के मेंबर बन जाते हैं, जहां रजिया भी होती है। असल में ये क्लब रहीम के बेटे लतीफ, अदाकार असलम परवेज का होता है, जिसे रहीम रजिया के साथ ब्याह कर सेठ की सारी दौलत हथियाना चाहता है। मुनव्वर अपनी हमसाई शब्बो, अदाकारा शाइस्ता कैसर से मोहब्बत करता है, जबकि रंगीला रजिया को चाहता है, जो उसे एक नवाब का बेटा समझती है। अपने घर दावत करने पर रजिया रंगीले और मुनव्वर को अपने बाप रहमान से मिलवाती है, जो मुनव्वर से मिलकर एक अपनायत सी महसूस करता है। मगर चालाक रहीम रजिया और रंगीले की अपनायत को ताड़ लेता है और बाप के कहने पर लतीफ अपनी क्लब डांसर फौजिया, अदाकारा मुमताज के जरिए रजिया को रंगीले से मुतनफर कर देता है। लेकिन रंगीला और मुनव्वर चालाकी से रजिया की गलतफहमी दूर कर देते हैं। इधर रहीम और लतीफ एक आदमी अरशद, अदाकार औरंगजेब को मुनव्वर बनाकर तैयार करते हैं और उसे रहमान और रजिया से मिलवाते हैं, जिसे मिलकर दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन जब नूरी को रंगीले और मुनव्वर से इस बात का पता चलता है तो वो हैरान हो जाती है, मगर उन दोनों पर यह राज जाहिर नहीं करती। इधर शब्बो की खाला, जो असल में गुलाब होती है और उसने शब्बो को यतीम खाने से लेकर पाला होता है, उसका सौदा शहर की मशहूर तवाइफ छमिया बाई, अदाकारा आशा पोसले से कर देती है। इस बात का पता चलने पर शब्बो रंगीले, मुनव्वर और नूरी को सारी सूरत हाल बताती है, जिस पर रंगीला और मुनव्वर छमिया और इसके गुंडों को मार भगाते हैं और सारे मोहल्ले के सामने गुलाब का पर्दा फाश करके उसे थाने पहुंचा देते हैं। अब शब्बो उनके साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन छमिया बाई अपने गुंडों के जरिए शब्बो को उठवा लेती है। छमिया पर शक पड़ने पर रंगीला और मुनव्वर उसके कोठे पर जाकर वहां हंगामा करके शब्बो को छुड़वा लाते हैं। अब सेठ रहमान रंगीले और मुनव्वर को बुलाकर रजिया के रिश्ते की बात करके उनको अपने बाप से मिलवाने का कहता है, जिस पर मुनव्वर शहर के एक मशहूर नवाब का रूप धार कर रहमान से रिश्ता पक्का करने चला जाता है। मगर लतीफ को इन दोनों के हमसाए मिर्जा, अदाकार नजर से उनकी हकीकत का पता चल जाता है कि ये दोनों कल्लाश और गरीब हैं, क्योंकि मिर्जा अक्सर उनके साथ उनके खर्चे पर लतीफ के क्लब आता रहता है। मिर्जा से सारा मामला जानकर लतीफ ऐन मंगनी के दिन असली नवाब को लाकर रंगीले और मुनव्वर का भांडा फोड़कर उन्हें बेइज्जत करके निकलवा देता है। अब दोनों भाई अलग अलग रहमान और रजिया से मिलते हैं, मगर सेठ रहमान इन दोनों को मार मार कर निकाल देता है, जिसमें रंगीला शदीद जख्मी हो जाता है। अपने बेटे को जख्मी देखकर नूरी गुस्से की हालत में रहमान से रजिया के रिश्ते के लिए जाती है और उसके इनकार करने पर उसे शक में डाल आती है कि घर में मौजूद मुनव्वर उसका असली बेटा नहीं। रहमान इसी शक में उसके पीछे चला आता है और अपने घर में नूरी उसे खूब जलील करके बाद में सबूत के साथ ये बताती है कि इस घर में मौजूद मुनव्वर उसका असली बेटा है। यूं दोनों बाप बेटा मिल जाते हैं, लेकिन घर में मौजूद नकली मुनव्वर यानी अरशद नूरी के आने का तमाम वाकया और गुफ्तगू रहीम और लतीफ को जा बताता है। दोनों बाप बेटा रहमान और रजिया को कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं, मगर अरशद की महबूबा फौजिया ये सब सुनकर भागती हुई इत्तफाकन रंगीले और मुनव्वर के घर दाखिल हो जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, जहां सेठ रहमान खुद भी मौजूद होता है। रंगीला और मुनव्वर रहमान के घर पहुंचकर रहीम, लतीफ और अरशद से टकरा जाते हैं।
इस लड़ाई में लतीफ़ के हाथों अरशद कत्ल हो जाता है, जबकि वहां मौका पर पहुंचने वाली फौजिया उसी पिस्तौल से रहीम और लतीफ़ को मार देती है। रहमान और नूरी पुलिस ले आते हैं। फौजिया गिरफ्तार हो जाती है। रजिया अपने असली भाई से मिलती है। रहमान रंगीले, नूरी और शब्बो को भी अपने साथ अपने घर में रख लेता है। मुनव्वर की शब्बो और रंगीले की रजिया से शादी हो जाती है और फिल्म का इख्तिताम होता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूर जहां, रूना लैला, नैयरा नूर, अहमद रुश्दी और मसूद राना के गाए गानों की शायरी मसरूर अनवर ने की, जिसका म्यूजिक एम अशरफ ने तरतीब दिया। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूर जहां के महबूब के रंगी जलवों का दीदार मुबारक हो तुझको, ये गीत अदाकारा मुमताज़ पर पिक्चराइज हुआ। महबूब के रंगी जलवों का दीदार मुबारक हो तुझको, कैसा जादू कर दिया मस्तानी आंखों वाले ने, ये गीत अदाकारा साइका पर अक्सबंद किया गया। कैसा जादू कर दिया मस्तानी आंखों वाले ने, दिल कहाँ ले जाऊं, शर्माऊं कभी घबराऊं। अहमद रुश्दी के खिड़की से दरवाज़ों से, चिलमन से चौबारों से, ये गीत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ पर फिल्माया गया। खिड़की से दरवाजों से, चिलमन से चौबारों से, झांका ना करो हमको, झांका ना करो। एक तो सूरत प्यारी उस पे साल 16वां लगा, ये गीत अदाकार रंगीला पर शूट हुआ। तो सूरत प्यारी उस पर साल 16वां लगा, जैसे सोने पर सोहागा, अल्लाह खैर तो अल्लाह खैर करे। नैयरा नूर और अहमद रुश्दी के छेड़छाड़ तुझसे मैं करता रहूँगा, ये गीत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ और अदाकारा शाइस्ता कैसर पर पिक्चराइज हुआ। छेड़छाड़ तुझसे मैं करता रहूँगा, जब तक तू प्यार का ना इकरार कर ले। 12 महीनों के 12 हैं रंग, ये गीत भी अदाकार मुनव्वर ज़रीफ और अदाकारा शाइस्ता कैसर पर अक्सबंद किया गया। 12 महीनों के 12 है रंग, लूटेंगे इनका मजा संग संग। मसूद राना और मैडम नूर जहां का जब तक सांसों का रिश्ता है बाकी, ये गीत अदाकारा मुमताज़, साइका और रंगीला पर फिल्माया गया। जब तक सांसों का रिश्ता है बाकी, जब तक दिल में है धड़कन साथी, प्यार किए जा, प्यार किए जा। रूना लैला और अहमद रुश्दी का सांवला चेहरा रेशम सी बाहें, ये गीत अदाकार रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ पर शूट हुआ। सांवला चेहरा रेशम सी बाहें, आती जवानी मौसम दाएं। नाजरीन, ये फिल्म 30 नवंबर 1973 बरोज़ जुमा रिलीज़ हुई। कराची में इसे पैराडाइज, ख़याम, लाइट हाउस, रिलैक्स, जीनत, नगीना, क्राउन, कैसीनो, सबा, लिबर्टी, फिल्मिस्तान, निगार, शीश महल, नेरिंग, फिरदौस, रावलपिंडी के शबिस्तान, गुजरांवाला के गुलिस्तान, सियालकोट के निशात, रहीम यार खान के गैलेक्सी, फैसलाबाद के बाबर, लाहौर के रतन, ख़याम, क्राउन और शबनम में पेश किया गया। अपने अपने शहरों के सिनेमाओं की मालूमात देने पर हम जनाब जवार कामरेड, अब्दुल कलाम, तनवीर अहमद, रशीद नाज, कदीर राना, अनवारुल हसन और अपने नए साथी जनाब तसव्वुर मलिक के शुक्रगुजार हैं। कराची में इस फिल्म ने 37 हफ्ते के बाद सिल्वर जुबली मनाई। नाज़रीन, इस फिल्म की कहानी, अदाकारी, पिक्चराइजेशन और इख्तिताम इंतहाई शानदार था। इसी बिना पर यह साल की 7वीं हिट फिल्म करार पाई। तो ये था फिल्म रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।